देवेंद्र फडणवीस आज लेंगे महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ। कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। अजित पवार भी उप मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में होगा महाराष्ट्र सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। 30 से 40 हजार लोगों के जुटने की संभावना। पुलिस ने कड़ी की सुरक्षा। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री। नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वर्षा बंगले में आने के लिए महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी। मुंबई का वर्षा बंगला के सीएम का आधिकारिक निवास। आज झारखंड में होगा हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार। झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 विधायक को दिलाई जा सकती है मंत्री पद की शपथ। स्टीफन मरांडी को बनाया जा सकता है स्पीकर। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में फिर शुरू हुआ घमासान। सीएम सिद्धरमैया बोले, सरकार बनाने के लिए डीके शिव कुमार से नहीं हुआ था कोई समझौता, वो सिर्फ आलाकमान की मानेंगे बात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। बस्तर ओलंपिक के समापन और पुलिस अवार्ड समारोह में शामिल होने के लिए दिया निमंत्रण। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के घर हुआ स्नेह मिलन कार्यक्रम। पीएम मोदी और गृह मंत्री समेत गुजरात के तमाम सांसद और केंद्रीय मंत्रियों ने शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी से जल्द मुलाकात कर सकती हैं प्रियंका गांधी। वायनाड के लिए स्पेशल पैकेज और आर्थिक सहायता की करेंगी मांग। बारिश और लैंडस्लाइड से हुई थी वायनाड में तबाही। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को जमानत मिलते ही दिल्ली पुलिस ने फिर किया गिरफ्तार। बालियान को मकोका के मामले में गिरफ्तार किया गया। आज कोर्ट में होगी उनकी पेशी। नरेश बालियान के वकील ने गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी। कहा, मकोका केस के तहत पूछताछ के लिए पुलिस ने किया गिरफ्तार। नरेश बालियान का उस केस से नहीं है कोई संबंध। आप विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का बयान। गैंगस्टर्स से संबंधों के मामले में ऑडियो क्लिप मुद्दे पर पूछताछ के लिए की गई है गिरफ्तारी। नरेश बालियान की दोबारा गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती बोले, ये बीजेपी की है साजिश। दिल्ली में ठप लॉ एंड ऑर्डर को छिपाने की हो रही है कोशिश। अमेठी के विमानन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के पहले दिन शुरू हुआ विवाद। कांग्रेस में लगाया अपने सांसदों की अनदेखी करने का कांग्रेस पार्टी ने आरोप। 7 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में कांग्रेस सांसदों को नहीं दिया गया न्यौता। आज राज्यसभा से भी पास हो सकता है वायुयान विधेयक। पिछले सत्र में लोकसभा से पास हो चुका है बिल। देश में हवाई यातायात प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल में सुधार का है प्रावधान। बिहार में तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता संवाद यात्रा का आज दूसरा दिन है। पहले दिन मुंगेर में मुसलमानों को दिया संदेश। कहा, आरजेडी उनके साथ है। कार्यकर्ताओं को भी दिया जीत का मंत्र। राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का अधिकारियों पर आरोप। कहा, उनकी छवि खराब करना चाहती है पुलिस और इंटेलिजेंस। उनके और सीएम के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश। अब आइए 8 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं किसानों के आंदोलन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। नोएडा में किसान और प्रशासन में हुई बातचीत रही बेनतीजा। किसानों ने कहा, मांगे नहीं माने जाने तक जारी रहेगा धरना। 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का किया है ऐलान। किसान नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ नोएडा में महामाया फ्लाईओवर पर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने नारेबाजी भी की। रोड जाम करने पहुंचे किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। धरना प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत को अलीगढ़ के टप्पल में लिया गया हिरासत में। प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल किया तैनात। राकेश टिकैत ने की किसानों की मांग मानने की अपील। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में भी अलर्ट है। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा। अंबाला जिले में लागू की गई है धारा 163। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का ऐलान। शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली कूच करेंगे किसान। सरकार पर बल प्रयोग करने का लगाया आरोप। उपराष्ट्रपति की बातों पर गौर करने की अपील। अब आगे बढ़ते हुए सुखबीर सिंह बादल पर जो हमला किया गया उससे जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 8 सेकंड न्यूज। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग। हमले में बाल बाल बचे बादल। गोल्डन टेंपल के गेट पर की सुखबीर सिंह के ऊपर फायरिंग।
मौके पर मौजूद लोगों की सतर्कता के चलते सुखबीर सिंह बादल को नहीं पहुंचा कोई नुकसान। लोगों ने हमलावर को धर दबोचा, बाद में पुलिस को सौंप दिया गया। आरोपी के पास से पिस्टल बरामद। सुखबीर बादल पर हमला करने वाले नारायण सिंह का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 3 दिसंबर का बताया जा रहा है। ये फुटेज बादल की सुरक्षा के लिए तैनात एसपी हरपाल सिंह से हाथ मिलाता आ रहा है नजर। एसपी हरपाल सिंह खुद चलकर नारायण सिंह की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, हाथ मिलाकर करते हैं उनसे बातचीत। और इस वीडियो के सामने आने के बाद शुरू हो गया है नया विवाद। हमलावर युवक की पहचान बब्बर खालसा इंटरनेशनल के पूर्व सदस्य के तौर पर हुई है। आरोपी नारायण सिंह गुलैल जेल ब्रेक मामले में है आरोपी। पंजाब की जेल में काट चुका है सजा। सुखबीर सिंह बादल पर हुई फायरिंग मामले पर पुलिस कमिश्नर का बयान। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। आरोपी से हमला करने की सही वजह के बारे में कड़ाई से होगी पूछताछ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा पंजाब में पटरी से उतरी कानून व्यवस्था। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले से पूरा देश हैरान। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले पर पार्टी नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा आरोपी ने कई दिन पहले रैकी की थी, पुलिस ने उसे पहले ही क्यों नहीं किया गिरफ्तार। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को उन्होंने घेरा। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी बोले सुखबीर सिंह बादल पर हुआ हमला निंदनीय है। ये मौजूदा पंजाब सरकार की नाकामी भी है। सही तरीके से नहीं चल पा रहा पंजाब का प्रशासन। अब आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं उससे जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 8 सेकंड न्यूज में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में मध्य प्रदेश में रैली। बुरहानपुर नगर में सकल हिंदू समाज ने जताया विरोध। रैली में दूल्हा दुल्हन भी हुए शामिल। जयपुर में भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। हिंदू संत चिन्मयी दास की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। सर्व हिंदू समाज से जुड़े लोगों ने प्रोटेस्ट किया। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को लेकर विरोध। उज्जैन में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर की नारेबाजी। मथुरा में भी उठी बांग्लादेश के खिलाफ आवाज। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के विरोध में गुस्सा जाहिर किया गया। यूपी सरकार में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह भी धरने में शामिल हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ हो रही घटनाओं का विरोध जारी। आंध्र प्रदेश से नेल्लोर में हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। विरोध मार्च निकालकर जताई नाराजगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बयान। कहा भारत के मुसलमानों को उठानी चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ आवाज। भारत के अल्पसंख्यक वहां के अल्पसंख्यकों के हित की बात करें। मस्जिदों को लेकर हो रहे विवाद से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने कहा कि किसी को भी अराजकता फैलाने की नहीं मिल सकती है खुली छूट। अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी के निर्देश अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाए जाए। एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। संभल हिंसा को लेकर दाखिल 2 याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका वो में हिंसा के लिए पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार बताया गया। संभल में हिंसा प्रभावित क्षेत्र से विदेशी कारतूस मिलने का मामला। एसपी विधायक नवाब इकबाल महमूद का बयान। कहा लोगों को इस बात का शक है कहीं ये सब प्लांटेड तो नहीं, इसकी होनी चाहिए जांच। संभल में पाकिस्तानी कनेक्शन पर बोले अखिलेश यादव। का संभल की घटना जानबूझकर करवाई गई। पुलिस के पास बहुत सारे हथियार मिले हैं जो विदेश के हैं। राहुल प्रियंका नहीं जा सके संभल। गाजीपुर बॉर्डर से ही लौटे वापस। एक्स पर लिखा विपक्ष का नेता होने के नाते ये मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि मैं संभल जाऊं, फिर भी मुझे रोका गया। संभल की घटना पर एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव बोले उपचुनाव के नतीजों से ध्यान भटकाने के लिए करवाई गई संभल हिंसा। अधिकारियों पर लगाया सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप। एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव का बड़ा बयान। कहा संभल के मुद्दे पर अकेले लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग। संसद के अंदर कांग्रेस की प्राथमिकता दूसरे मुद्दे थे। संसद में कांग्रेस ने नहीं दिया साथ। संभल हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी का एक्स पर पोस्ट। लिखा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुई कार्रवाई। गाइडलाइंस के मुताबिक मिलना चाहिए था 15 दिन का नोटिस। धार्मिक स्थलों के सर्वे को लेकर सचिन पायलट का बयान। कहा जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उठाए जा रहे हैं इस तरह के मुद्दे। महंगाई, किसान, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने की कोशिश।
मुरादाबाद की कॉलोनी में मुस्लिम डॉक्टर के मकान खरीदने पर विवाद हो गया। नाराज लोगों ने कॉलोनी में किया प्रदर्शन, जिला प्रशासन से मकान की रजिस्ट्री रद्द करने की मांग की। और 8 सेकंड न्यूज में अब जानते हैं देश की अन्य महत्वपूर्ण खबरें तेज रफ्तार के साथ। हैदराबाद में पुलिस थाने पहुंचे थे बीआरएस विधायक। फोन टैपिंग मामले को लेकर एसएचओ के साथ कहासुनी हुई। इमरजेंसी ड्यूटी पर जा रहे इंस्पेक्टर की गाड़ी को वहां पर रोका। हैदराबाद में पुलिस अधिकारी के साथ बदसलूकी करने और धमकी देने के आरोप में कार्रवाई। बीआरएस विधायक पी कौशिक रेड्डी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज, जांच के बाद होगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी घटना, छुट्टी पर आए सेना के जवान को आतंकियों ने गोली मारी। कार से घर जाते समय जवान पर हमला किया गया। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर शुरू किया ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सली मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान हो गया शहीद। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पोर्नोग्राफी मामले में बिजनेसमैन और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ईडी के सामने पेश नहीं हुए। कुंद्रा ने हाजिर होने के लिए मांगा और वक्त। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय के खिलाफ है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। ग्रैप 4 की पाबंदियों को लेकर आ जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इसरो आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से प्रोबा 3 मिशन करेगा लॉन्च। तकनीकी खामी के चलते कल टल गई थी लॉन्चिंग। शाम 4:12 पर मिशन लॉन्च होगा। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर जोर शोर से चल रही रेलवे की तैयारियां। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए तैयारी में जुटा रेलवे। स्टेशन पर किए जा रहे हैं विशेष इंतजाम। अब आइए अपराध जगत की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 8 सेकंड में। मेरठ के एक युवक को सऊदी अरब में सुनाई गई मौत की सजा। तस्करी के आरोप में कोर्ट ने सजा सुनाई। केस की पैरवी के लिए एसएसपी मेरठ के पास आया नोटिस। लड़के के परिवार को जानकारी देने के लिए कहा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पानी के विवाद में मां बेटे की हत्या। पड़ोसी के साथ विवाद हुआ था। कहासुनी के बाद खूनी संघर्ष हुआ। वारदात के बाद से आरोपी फरार। बस्ती में जमीन के लालच में मां बेटी को जिंदा जलाकर मारने का आरोप। परिवार के लोगों पर हत्या का आरोप। वसीयत को लेकर चल रहा था परिवार में विवाद। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के आजमगढ़ में पकड़ी गई हथियारों की अवैध फैक्ट्री। कबाड़ी की दुकान से पाइप खरीदकर बनाते थे अवैध हथियार। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। आजमगढ़ में मौके से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। हथियार बनाने का सामान और उपकरण भी मिले। 5 पूर्ण निर्मित तमंचे, 68 कारतूस जब्त। गाजीपुर समेत कई जगह पर होती थी सप्लाई। लखनऊ में सोशल मीडिया पर हुक्का पीते हुए अवैध हथियार के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। इंदिरा नगर क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रही शख्स की पहचान हो गई है। पहले भी दर्ज हैं कई मामले। आगरा में सामने आया डिजिटल अरेस्ट का मामला। मॉडल को 2 घंटे तक डिजिटली अरेस्ट करके रखा गया। सीबीआई अधिकारी बनकर डराया। बैंक अकाउंट से 99,000 रुपए करवाए ट्रांसफर। सोनीपत में सड़क किनारे बने रेस्टोरेंट पर खाना खाते समय रहिए सावधान। गाड़ियों के शीशे तोड़कर सामान चुरा रहा है गिरोह। एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी कार में चोरी का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। और आइए अब कुछ और राज्यों की हलचलों के बारे में जानते हैं तेज रफ्तार के साथ। झारखंड के रांची में बाजार में लगी आग। कमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग। कई दुकानें जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों की मदद से बुझ पाई आग। राजस्थान के जयपुर में आग लगने से मची अफरा तफरी। रुई के गोदाम में भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हादसा। सिंध रेंज के कंपार्टमेंट 65 में लगी आग। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारी, बुझाई गई आग। पन्ना में 3 दिवसीय हीरा नीलामी शुरू। पहले दिन 1 करोड़ 18 लाख रुपए कीमत के करीब 29 हीरे बिके। नीलामी में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई जगहों से पहुंचे व्यापारी। महाराजगंज में तेंदुए का आतंक। जंगल से लगे इलाके में तेंदुए के हमले में कई गांव वाले घायल। गुस्साए लोगों ने तेंदुए को पीट पीट कर किया अधमरा। पशु चिकित्सालय ले जाते समय हुई मौत।
जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में भालू की मौजूदगी। वन्य जीव संरक्षण दल ने मंडी इलाके से एक भालू को पकड़ा। केनू गांव में पकड़ा गया जंगली भालू। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी से गिरा पारा। कश्मीर घाटी में चल रही शीतलहर। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे लोग। अब आइए आपके राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं 8 सेकंड न्यूज में। आज से थिएटर्स में साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा 2। एडवांस बुकिंग में ही पुष्पा 2 ने कमा लिए 100 करोड़ से ज्यादा। फैंस का 3 साल का इंतजार हुआ खत्म। हैदराबाद में अल्लू अर्जुन को देखने के लिए बेकाबू हुई भीड़। भगदड़ के दौरान महिला की मौत, 3 लोग घायल हुए हैं। अल्लू अर्जुन को करीब से देखने के दौरान भगदड़ मची। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह। हैदराबाद के आरटीसी एक्स रोड्स पर खुद पहुंचे अल्लू अर्जुन। देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ी फैंस की भीड़। पुष्पा 2 के प्रीमियम शो के दौरान तिरुपति के सिनेमाघरों में उमड़ी भीड़। फैंस में आतिशबाजी करके गजब का जोश दिखाई दिया। पुष्पा 2 के रिलीज होने का बेसब्री से फैंस कर रहे थे इंतजार।